नमस्कार, एस ब्रेकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज संत रविदास महाराज जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास में पूरे देश में मनाई जाती है। वहीं इसको लेकर के आज हमारी टीम महाराष्ट्र की धरती नासिक शहर में पहुंची है। नासिक शहर के दत्ता नगर में, जहां पे संत रविदास महाराज जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और यहाँ पे हजारों की संख्या में संत महादेव को चाहने वाले लोग यहाँ उपस्थित रहे। आइए, यहाँ के कमेटी के मेंबर हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं कि उनसे भी हम जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि किस तरह से संत रविदास महाराज जी का जो जयंती मनाई गई है और यहाँ पे यह कितने सालों से और कितने वर्षों से मनाई गई है। क्योंकि आपको बता दूं कि संत रविदास महाराज जी के नाम से जब मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जब मायावती हुआ करती थी, तो एक उन्होंने जिला घोषित किया था जो कि संत कबीर के नाम से वह जिला अभी भी है। और उसके बाद से संत रविदास महाराज जी की पुण्यतिथि हर साल और पूरे देश में बहुत ही भय और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आइए, यहाँ की वो सारी तस्वीरें वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से संत रविदास महाराज जी की जयंती मनाई गई है। और यहाँ के कार्यकर्ता या यहाँ के जो भी कमेटी के मेंबर हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो संत रविदास महाराज जी का जयंती महाराष्ट्र की धरती नासिक शहर में मनाई गई है और यहाँ पे इनके कमेटी के मेंबरों ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। और जाते जाते अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बोले कि तुमको किसने अधिकार दे दिया पढ़ने के लिए? तो उन्होंने क्या बोला, हिंदू ग्रंथों में साफ लिखा, जो शूद्र को विद्या पढ़ाएगा, पढ़ने और पढ़ाने वाला सीधा नरक में जाएगा। नीच शूद्र चंडाल अधर्मी हमारा धर्म घटाएगा, बच्चे को ले बाहर निकल जाए, नहीं तो मारा जाएगा। फिर भी इस परिस्थितियों में बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की और हम लोगों को ऐसा संविधान दिया जो हम लोग पढ़ करके आज गुरु जी ने बताया कि एक है घर में कोई कलेक्टर, जज, इंजीनियर, वकील बनना चाहिए। तो हमें इतना सुविधा मिला है, अभी हमें कोई रोक नहीं सकता कि जिधर चाहे उधर उस कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं, उधर पढ़ाई कर सकते हैं। तो शिक्षा पर हमें अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए और बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहिए। मैं एक बार बोलता हूँ, एक थोड़ा सा दुआ बताता हूँ। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, नहीं सहेंगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, माताओं बहनों से अनुरोध है, पिता से ज्यादा माता का काम रहता है बच्चों को पढ़ाना। पिता क्या है, दिन भर काम करते हैं, इधर घूमते रहते हैं, तो अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं और बाबा साहब के सपनों को साकार। संत रविदास महाराज की जय, संत रविदास महाराज की जय, डॉक्टर बाबा भीमराव की जय, डॉक्टर बाबा भीमराव की जय, तथागत भगवान बुद्ध की जय, सम्राट अशोक की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बोलो बोलो जय, महात्मा ज्योतिबा फुले की जय, माता सावित्रीबाई फुले की जय, बोलो बोलो जोर से बोलो, ताकत से बोलो, जय भीम, जय भीम। इसी तरह हमारी जयंती आज पूरे उत्सव के साथ, आनंद के साथ इधर हाजिर हो गए। और इसके बाद जो आपको जो हमारे भाई ने आप पूरा परिवार को सब खाना इधर किया है, जो भोजन दान बोलते हैं कि भगवान बुद्ध बोले दान सबसे रस्ते है, उनके लिए आप सबके लिए भोजन दान किया है। आप सब भोजन करें और आनंद से इधर आके पुष्प पूजा करें, वंदन करें, सब श्रद्धांजलि जो रविदास महाराज है उनको अभिवादन करें। और जिनको दान करने का है, दान यानी आर्थिक दान, इधर दान करके पुण्य संपादन करें। यही आपको सब मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे सब भाइयों ने बहनों ने हम दो शिरसाट गुरु जी और मैं गांगुल्डे गुरु जी हमको बुलाया, हमारा सम्मान किया और इस लायक हमको समझा कि
कि संत रविदास महाराज की जयंती के लिए आपको प्रबंधन करें, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी है। आपका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं आपको भी। और इसी तरह आपकी जयंती और इस समारोह हो गया ऐसे हम जाहिर करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब फोटो निकालना होता है। किधर गए? जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ बाबा जी, ऊपर जाओ। नहीं मामा ये काम करो ना, अलग अलग काटो आप। ए आदिल अलग अलग काटो एकदम की सबका ना मांगता है तो कैमरे मांगता है वो फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पूरा उधर जाएगा। नहीं उनका एक आदमी इधर खड़ा है बच्चा आदिल, उसका दो आदमी वो भाग गया है, जो गए उसके आएगा, वो नहीं आएगा उसके लिए आएगा। ठीक है ना, ऐसा जाओ भाई के पास जाओ तुम। चलो खाने खाने इधर इधर भाभी उधर खड़ा फोटो भी दिखना मांगते बच्चे के पूरा टीवी में दिखेगा। के मेंबर भी हैं, हम उनसे भी जानने का भरपूर कोशिश करेंगे कि सर सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पर। फर्स्ट टाइम रविदास जयंती मैं इधर अभी मना रहा हूँ और सभी लोग जागरूक हो जाएंगे। सर देखा गया कि आज पूरे देश में संत रविदास महाराज जी का जयंती मनाया गया है और जहाँ तक हमें मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी तो संत रविदास जी महाराज के नाम से एक जिला घोषित किया गया था जो कि संत कबीर नाम से जाना जाता है। वह जिला अभी भी मौजूद है और वह देखते हुए आज महाराज की धरती नासिक शहर में और नासिक शहर के यह दत्ता नगर एरिया में आपने और आपकी कमेटी ने ये जिस तरह से संत रविदास महाराज जी का जयंती मनाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इधर रहो ना, थोड़ा सा इधर रहो, वो दिख रहा है इधर रहो, इधर खुशी महसूस हो रही है, सभी लोगों का सहयोग है। हमारे पड़ोसी भीमराव चरखे साहब हैं और आजू बाजू के जितने भी हैं सभी लोगों का सहयोग है इस जयंती में। मेरा अकेले का नहीं है, सभी लोग हम लोग मिलजुल कर मना रहे हैं और ऐसे ही हमेशा मनाते रहेंगे। बहुत खुशी महसूस है। सर हमने देखा कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, लोग मौजूद थे और यह जो कार्यक्रम है क्या यह पहली बार किया जा रहा है? हाँ सर, पहली बार अभी शुरुआत हो चुकी है लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा ऐसे ही और इसके दूना स्पीड से चलेगा। जिस तरह से यहाँ देखा कि इतने संख्या में उपस्थित मौजूद है, लेकिन ऐसा क्या वजह हुआ था जो कि आज से कभी पहले संत रविदास महाराज जी का जयंती नासिक में नहीं मनाया गया और इसके लिए आपने आगे आया और आपकी कमेटी के मेंबरों ने आगे आया, इसके लिए आप अपने कमेटी के मेंबरों को क्या कहना चाहते हैं? मेंबरों का तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके पहले नहीं हुआ, मेरे दिमाग में आया कि बाबा साहब ने जो हमें बताया है कि एकजुट रहना है, पहले संगठित होना है। संगठित कैसे हो? संगठित का माध्यम यही है कि कोई जयंती, हमारे महापुरुषों की जयंती करेंगे तो ही हमारे समाज के लोग संगठित होंगे और जब हम संगठित होंगे तो अपनी बात बताएंगे, अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे। मेरे दिमाग में यही है कि सब लोग जाने, रविदास जी के बारे में भी जाने। बाबा साहब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं लेकिन रविदास जी के बारे में कुछ कम लोग जानते हैं। ये दिमाग मेरा, इसलिए मैंने शुरुआत किया और ये हमेशा करता रहूँगा, हर साल मनाऊंगा। जिस तरह से आपने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया तो कुछ दिन पूर्व
जिस तरह से रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के दिन आपको भी मालूम होगा कि डॉक्टर बाबा साहब के लिखे संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं देश के कुछ नेता जो कि 26 जनवरी के दिन जबकि उन्हें भी यह बात मालूम है कि बाबा साहब के लिखे संविधान आज पूरे देश में चलाया जा रहा है और उनका नाम न लेना, इसके लिए नासिक में एक तरह से विद्रोह छिड़ा हुआ है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में बोल रहा हूँ कि वो नेता भी बने हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बने। ये संविधान की देन है जो आज वो नेता बने हैं और किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो संविधान की जो जिन्होंने संविधान बनाया, जिनकी देन है, उसका नाम न लेना एक तरफ बाबा साहब का अपमान है। तो बाबा साहब को अपमान तो हम सहेंगे नहीं और कोई नहीं सहेगा, क्योंकि बिना बाबा साहब के संविधान का कोई चल ही नहीं सकता। ये देश क्या चलेगा? ये देश जब चलेगा और ये नेतागिरी जब चलेगी इनकी, जब संविधान रहेगा तो ही चलेगी। संविधान की वजह से आज वो बोल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम में बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ हो रहा है और ये आक्रोश फैला हुआ है जनता में। कहीं नासिक में कई ऐसे संगठन हैं जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, संत रविदास महाराज जी को मानने वाले हैं और उन्होंने वह खुला ऐलान कर दिया है कि आने वाली 4 फरवरी को नासिक रोड से शालीमार तक वो पैदल मार्च निकालेंगे और जन आक्रोश अपना दिखाएंगे। उस पर आपकी क्या राय है? वो सही है, वो जो जन आक्रोश दिखाए उसमें हम भी शामिल होने वाले हैं और हमारे जो भी जान पहचान वाले हैं सबको लेकर हम जाने वाले हैं उधर, क्योंकि अगर आक्रोशित नहीं होंगे, आक्रोश नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही बाबा साहब को लोग भूलने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब को हम भूलने नहीं देंगे। क्या है, बाबा साहब की वजह से आज हम देखिए, मैं यूपी से हूँ और इधर नासिक में महाराष्ट्र में आकर के मैं काम धंधा कर रहा हूँ, तो ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। हम लोगों को कहीं जाने आने का, सार्वजनिक स्थलों पर जाने के लिए हमारे अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने हर जगह हमें अधिकार दिलाया, हर जगह हम जा सकते हैं। तो हम तो बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से कमेटी के मेंबर और यहाँ पे पहली बार संत रविदास महाराज जी की जयंती मनाई गई। बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत ही खुशी के साथ इन्होंने संत रविदास महाराज जी का जयंती मनाया और उन्होंने क्या कहा आपने सुना। और यह भी मैं आपको बता दूं कि जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और जिस बाबा डॉक्टर साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान पे आज पूरा देश चल रहा है, वहीं देश के कुछ नेताओं ने जिस तरह से बाबा साहेब का नाम ना लेकर बाबा साहब का अपमान किया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं नासिक में और नासिक ही नहीं पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर के नासिक शहर में कई ऐसे संगठन हैं जो कि जहां संत रविदास महाराज जी को मानने वाले या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले, उन्होंने उन नेताओं के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया है कि आने वाले 4 फरवरी को हम उनके खिलाफ जन आक्रोश निकालेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर यह वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बोलते थे कि हमारा जो विचार का जो ठिकाना है वो बुद्ध विहार बने। इसके लिए संकल्प लेके हमारे सब भाई लोग इधर के अपना जो भी पूंजी होगा, योगदान होगा, उस बुद्ध विहार के लिए दे। और उसी तरह आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे गुरु है रविदास जी महाराज, जिनका नाम ऑल वर्ल्ड में है, कि जिनका खाली जाति के लिए, जाति वो उनकी नीचे की थी, शूद्र थी, इसके लिए ऊपर उनको लाया नहीं, लेकिन जिनका कोई योगदान नहीं था वो अभी सर्वश्रेष्ठ बन गए। और कुछ पाखंडी लोगों ने, वो अंधश्रद्धा मानते नहीं थे, जो गलत बात है उनको वो धिक्कारते थे और कुछ लोगों ने पाखंड करके उनके नाम पे बात बता दी। कोई बोलते थे हमारे ये जाति का था और बोलते ये जाति का था, लेकिन उनका काम इतना बड़ा था कि कोई जो मनुवादी थे, जो भ्रष्ट लोग थे, जो संत महाराज को दबाने वाले थे, उनके बहुत दबाने का काम किया, लेकिन वो दबा नहीं पाए क्योंकि उनका काम बड़ा था। इसके लिए संत रविदास जी को हम सब वंदन करते हैं, नमन करते हैं और इस जयंती का अवसर के आपको सबको हम बधाई देते हैं। उनको श्रद्धांजलि के लिए, उनको अभिवादन करने के लिए हम अपनी जगह पे 2 मिनट पे खड़ा रहे, ऐसे आपको मैं अभिवादन करते हैं। सब अपनी जगह पे 2 मिनट खड़े रहे। बुद्ध जैसे महात्मा को हमको कैसा दिया,
बुद्ध के बाद कबीर जी है, रविदास जी है। इनका जीवन प्रवास हमको किसने दिखाया? तो बाबा साहब की देन है। इसीलिए बाबा साहब ने हमको जो रास्ता दिखाया वो बुद्ध की राह पर लेके गए, वही रास्ता हम हमारे पंचशील से हमारा जीवन मार्ग है, उसके रास्ते पे हम जा रहे हैं। और इसलिए ये कार्यक्रम में हमने पहले तथागत बुद्ध, गुरु रविदास जी, बाबा साहब की पुष्प पूजा की, दीप धूप से पूजन किया। अभी उसने जो मार्ग दिया वो है त्रिशरण पंचशील, उसका हम अनुसरण करेंगे। यानी आचार खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।